जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम। व्रजभूमि से दास जितेंद्र पाराशर का आप सभी को प्रणाम। भक्ति की चर्चा चल रही है और अब तक हमने जाना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। आज उन्हीं भक्तियों में से प्रथम भक्ति जो कि श्रवण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य के 6ठे अध्याय के 76वें श्लोक में भगवान नारद जी सनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद यस्य लभ्यते। कि हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सभी धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि वह श्रवण वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। जो श्रवण भक्ति का प्रारंभ है वह भी गुरुदेव के यहां जाने से ही होता है। भगवान गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न करो। तब परमात्मा तत्व को जानने वाले वह महात्मा तुम्हें उस तत्व का उपदेश करेंगे। आगे श्रीमद् भागवत में भी भगवान कह रहे हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहोहिमा। कि महत्पुरुषों का संग मुझे जिस प्रकार से अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पाश में बांध सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप तड़ागादि का निर्माण, दान, व्रत, यज्ञ, तीर्थाटन, यम नियम, ये कोई नहीं बांध सकता। क्योंकि भगवान बांधे जा नहीं सकते। श्री रामायण जी में आया है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पे कोई नहीं है। तो श्रवण भक्ति सभी भक्तियों में, नवधा भक्ति में सबसे पहले कही गई है। हमने जब निर्धारित क्रम जाना था भक्ति का, उसमें बताया गया था आदौ श्रद्धा। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, वो क्रम था, ये नवधा भक्ति है। फिर उसमें भी आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, उसमें भी दूसरे स्थान पर साधुओं का संग, क्योंकि साधु कथा सुनाते हैं, वहां से श्रवण मिलता है। हम भगवान के भक्तों का भी संग क्यों चाहते हैं? क्योंकि भक्तों के संग से सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगति अत्यंत दुर्लभ है और यह हमें क्या नहीं देती। श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। हमारी मूर्खता का हरण करती है सत्संगति, और हमारी वाणी में सत्य का संचार करती है, हमारे सम्मान की उन्नति करती है, पापों को दूर करती है, चित्त में प्रसन्नता व्याप्त करती है, चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलाती है। बताइए सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती? यह श्लोक का अर्थ है। भगवान श्री नारायण से
ध्रुव जी कह रहे हैं भागवत में, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सोलवण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत्तः। संपूर्ण श्लोक की व्याख्या नहीं करूंगा, वह ज्यादा हो जाएगा। संक्षिप्त में कहूंगा कि इसमें भगवान से श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, मैं आपके भक्तों का संग चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपके भक्तों के संग से मुझे आपका सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से आपकी कथाओं में मेरी रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए श्रवण सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्येत तपोधना, ये नारद जी ने कहा है। श्रवण से हमारे अंतःकरण की शुद्धता हमें प्राप्त होती है, और श्रवण ही हमारे जीवन में सर्वप्रथम भक्ति है, जिसके करने से हम आगे की भक्तियों के लिए अधिकारी होंगे। ये श्रवण भक्ति का बहुत ही संक्षिप्त परिचय ठाकुर जी की कृपा से आपको निवेदित कर दिया है, और आज के लिए इतना वक्तव्य मैं बहुत समझता हूं। आज के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम।